डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में जो है पहला जो अध्याय है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में इसके कुछ जो है परिभाषाएं, जो शुरुआत के जो दो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो है आपको नई नोटिफिकेशन प्राप्त हो। देखिए, कक्षा 12 में जो है इलेक्ट्रिक में सबसे पहला जो चैप्टर बताया गया है वो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज, और उनके बारे में जानेंगे कि उनके कितने जो है प्रकार होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने एक टॉपिक लिखा है कि वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को जो है किस प्रकार जो है डिफाइन किया जा सकता है, उसको जो है यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, शॉर्ट में लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बता सकते हैं, कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। देखिए, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। देखिए, ऐसी वस्तुएं होंगी जिन पर आवेश जो है अर्थात उसमें जो है जो चार्ज होगा वो जा सके, अर्थात उसमें जो है चार्ज डेवलप हो सके। जो ऐसी वस्तुएं होती हैं वो वैद्युतिकी के अंतर्गत आती हैं और उनको जो है स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो फिर से देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये पहली जो है बेसिक डिफिनेशन हो गई। दूसरी चीज है, दूसरा जो हमने टॉपिक लिखा है कि वैद्युत आवेश एवं उनके प्रकार। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य अर्थात मैटर। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उनके इस गुण को जो है द्रव्य के उसके गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन वैद्युत आवेश की हो गई। दूसरी चीज, अब देखिए, वैद्युत आवेश से संबंधित जो है कक्षा 12 में जो है एक जो है प्रयोग बताया गया। प्रयोग में क्या बताया गया कि कांच की छड़ द्वारा, कांच की छड़ का जो है प्रयोग किसमें किया गया, एक कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा गया, फिर जो है बिल्ली की खाल से जो है एक कांच की छड़ जो हो गए एबोनाइट कांच की छड़ को रगड़ा गया, और जो है इनका जो है प्रयोग बताया गया है कि इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है, किस प्रकार जो है इसमें जो है रिपल्सिव फोर्स और जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है डेवलप होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो चित्र बना है इसमें देखिए ये जो है रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ दिया गया। उसके बाद में क्या किया है, इसको जो है एक स्वतंत्र रूप से जो है दोनों छड़ों को जो है यहाँ पर लटका दिया गया, क्योंकि जो रेशम से रगड़ी गई जो कांच की छड़ होगी वो जो होगी दोनों छड़ों पर जो है उसका जो है पॉजिटिव चार्ज अर्थात जो है प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब चार्ज जो है अर्थात आवेश जो है दोनों छड़ों पर जो है समान होते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर वस्तुएं जो है आपस में, दो वस्तुएं आपस में लाएंगे, यदि उनमें चुंबकीय प्रभाव का गुण है, ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे को दूर हटाएंगे, तो वो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल में क्या होता है कि जो है यदि दो जो है चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तुएं जो है एक साथ समीप लाई जाए तो जो है एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, तो उसमें जो बल होगा वो आकर्षण बल कहलाता है। सबसे पहली चीज बताई गई है कि रेशम से अगर कांच की छड़ जो है रगड़ी जाती है तो उसमें क्या होता है, इसमें दोनों छड़ों पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये सेम जो है छड़े हैं, तो उसमें जो है रिपल्सन फोर्स होता है अर्थात प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि बिल्ली की खाल
से जो एबोनाइट की कांच की छड़ रगड़ी जाती है उसको स्वतंत्र रूप से जो है एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसमें जो है निगेटिव चार्ज है, दोनों पर निगेटिव चार्ज है। और ये ऐसा संभव है कि जो है जब किसी भी जो है दो छोरों पर जो है सेम चार्ज होता है तो उसमें हमेशा जो है रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें भी, इसमें निगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो सेम होंगे तो उसमें जो है प्रतिकर्षण बल होगा। तीसरी चीज ये होती है कि इसमें जो है छड़ों की अदला बदली की गई। कैसे? सबसे पहले देखिए, एक जो है छड़ जो थी रेशम से रगड़ी गई छड़, यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो इसका जो है एक छड़ जो है इसको दृढ़ आधार से यहाँ पर लटका दिया जाएगा बांध के। तो अब देखिए दूसरे क्या होगा, बिल्ली की खाल से जो रेशम की छड़, सॉरी एबोनाइट की छड़ जो है रगड़ी गई थी, तो उसको जो है जब यहाँ पर लटकाया गया और उसको जो है समीप में जब लटकाया गया तो उनमें जो है आकर्षण बल अर्थात अट्रैक्शन फोर्स जो है डेवलप हुआ, अर्थात ये जो दोनों छड़ें थी आपस में एक दूसरे को समीप आ रही थी। तो इससे क्या ज्ञात हुआ कि इससे जो है दो प्रकार के बल ज्ञात हुए। क्या? एक प्रतिकर्षण बल आवेशों के संबंध में, आवेशों के संबंध में एक प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल बताया गया। किस प्रकार से इसको जो है पहचान कर सकते हैं कि जब सेम चार्ज होगा तो उस स्थिति में जो है जो इसकी जो छड़ें हैं वो दूर हटेंगे अर्थात उसमें रिपल्सन फोर्स होगा, और जब दोनों जो है छड़ें जो है एक दूसरे के विपरीत आवेश वाली होंगी तो उसमें जो है अट्रैक्शन फोर्स अर्थात आकर्षण बल होगा। देखिए अब यहाँ पर उनके प्रकार में जो हमको ज्ञात हो गया कि दो प्रकार होंगे। पहला जो एक प्रकार होगा वो होगा धनावेश और दूसरा जो होगा वो होगा ऋणावेश। अब देखिए धनावेश और ऋणावेश जो इसका नामकरण किसने किया? नामकरण करने वाले वैज्ञानिक देखिए हमने यहाँ पे लिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक भौतिकवादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1750 ईस्वी में जो है जो वैद्युत आवेशों के जो दो प्रकार हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अर्थात धनावेश और ऋणावेश, उसके बारे में जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है उनका नामकरण जो है 1750 ईस्वी में किया था। और उनके प्रकार तो पता ही हो गए कि वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश। तो ये जो है वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने उसकी परिभाषा पढ़ी और वैद्युत आवेश और उनके प्रकार, और एक जो है प्रयोग बताया गया। प्रयोग ये बताया गया कि जो है कैसे जो है इसमें रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स को जो है डेवलप किया जाता है। अगर सेम चार्ज होगा तो उसमें जो है हमेशा जो है रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अगर उनमें जो है कोई भी जो है दोनों आवेशित छड़ें हैं, आवेशित छड़ें होंगी तभी होगा, आवेशित छड़ें या उनमें किसी भी प्रकार का कोई चुंबकीय प्रभाव होगा, तो उस स्थिति में अगर जो है विपरीत जो है आवेश है तो उसमें जो है अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये जो है इसमें जो है आज के लिए पार्ट 1 में जो है ये जो है दो बातों के बारे में हमने आपको बताया। थैंक यू।